इधर यमराज के दूत तुरंत यमलोक में पहुंचे, बोले महाराज नौकरी हमारी तो इस्तीफा। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा पापी अजामिल जीवन भर पाप किया, एक बार उन्होंने नारायण का नाम लिया। यमराज ने चुप, और नारायण के नाम यहां अगर लोगे तो सब जो नरक में पड़े उनका उद्धार हो जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा महाराज आप भी नारायण के नाम से डरते हैं? बोले अरे भाई डरना पड़ता है, नारायण का नाम ही तो सबसे बड़ा है। तो महाराज कैसे जीव को लाएं और कैसे जीव को न लाएं, आप बता तो दो। बोले जिन्होंने ये जीवन में एक बार भी कथा में नहीं गया है उसको जरूर तुम पकड़ करके ले आना। जिन्होंने एक बार भी भगवान के मंदिर की परिक्रमा कई नहीं की है, दर्शन नहीं किया है, तीर्थ यात्रा में नहीं गया, उसको भी पकड़ करके ले आना। एक बार अपना सिर माता पिता और भगवान के चरणों में झुकाया नहीं है, उसको भी तुम पकड़ करके ले आना। यमराज के दूतों ने सब नोट कर लिया। बोले ऐसे ऐसे लोगों को जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना, जो भगवान की पूजा करते हैं उनको नहीं लाना, और जो नहीं करते उनको लाना है। अचानक यमराज के दूतों को याद आ गई। बोले महाराज एक बात बताइए, कोई लोग कथा में आ जाए पर यहां आकर के सो जाए तो बड़े बढ़िया नींद भी बढ़िया बढ़िया, दिन भर थके हुए रहते हैं यात्रा में और यहां बढ़िया आपा लगा और एकदम, तो उसका क्या करे? कथा तो सुनी नहीं, आकर के सो गया। यमराज ने कहा ये थोड़ा विचारणा विषय है। पर यमराज ने निर्णय दिया भाई उनको भी मत लाना तुम। बोले क्यों? बोले कभी न कभी, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जब कभिकार कथा की पूर्णाहुति में जयकारा बोलेगा तो उनके कान में जाएगा, उस समय तो कम से कम जय बोलेगा ना। इसलिए उनका भी एक बार जय बोल लेगा कथा में आकर तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और भाई देखो घरे गोलियां खाओ नींद नहीं आवे और कथा में बड़े प्रेम नींद आ जाने तो कितना बड़ो पुण्य है। तो ये जो कथा अजामिल की चरित्र है, ये चरित्र केवल एक नामाभास, भगवान के नाम का आभास हुआ, आभास हुआ। वास्तविक में भगवान का नाम को नहीं पुकारा, उन्होंने बेटे के नाम के रूप में पुकारा, फिर भी ऐसे पापी का उद्धार हो। बस शर्त यह है कि अंतिम समय में उस ईश्वर का नाम आ गया तो समझो समस्त प्रकार के पाप छूट जाएंगे। अब अंतिम समय में किसको याद आएगी? बोले जो जीवन भर काम किया वही जीवन में अंतिम में याद आएगा। एक सेठ के 4-5 लड़के थे, बीमार पड़ गए, तो उन्होंने विचार किया वो कुछ सेठ बोलना चाह रहा है परंतु बोल पा नहीं रहा है, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है? बोले सबसे पहले तो हमारी वाणी बंद हो जाती है जब हमारी अंतिम यात्रा होती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य की तैयारियां होती है, बोरिया बिस्तर बांधते हैं तो उस समय सबसे पहले क्या होता है? बोले वाणी रुक जाती है। बस देखता है मन बड़ा दुखी होता है, मन कुछ बोलना चाहता है पर वाणी बंद हो जाती है, वाणी कह नहीं सकती है, रोता रहता है, दुखी रहता है, हाथ से इधर उधर करता है। तो सेठ के बच्चों ने सोचा कि शायद पिताजी ने कहीं धन छुपा करके रखा होगा, बताना चाह रहे हैं। तुरंत वो डॉक्टर को बुलाया। बोले डॉक्टर साहब एक ऐसा इसको दवा दीजिए, इंजेक्शन लगाइए। बोले ये तो 2000 का। बोले कोई बात नहीं, लगा दीजिए आप। पिताजी कहीं पैसा कहीं छुपा हुआ शायद बता रहे होंगे। जैसे वो इंजेक्शन लगाया और सेठ ने बोला ए बच्चों क्या देख रहे हो? वो देखो वो बकरी झाड़ू खा रही है। अरे तुम मेरे सामने बर्बाद कर रहे हो, पीछे क्या करोगे? अरे ऐसा करके सांस छोड़ दिया, प्राण निकल गए। बच्चों ने सिर पकड़ा, अरे राम राम। ये जाते जाते समय पिताजी ने 2000 और खर्च करवा दिए। तो अंतिम समय में वही
सब माया को बटोरते बटोरते भाई अंतिम समय में वही याद आएगा और कुछ झाड़ू ही याद आएगा।